हे गाइस, दिस इज विनय शुक्ला। सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो टॉपिक कल स्टार्ट किया था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न्स टू स्केल। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है अपने इस टॉपिक पे आते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिटर्न्स टू स्केल, जब हमने कल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि ये रिटर्न्स टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये दोनों प्रोडक्शन फंक्शन का जो है पार्ट है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने जाना था कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म पीरियड में जब स्टडी करते हैं तो उसको रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं, और जब शॉर्ट टर्म पीरियड में स्टडी करते हैं इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को तो हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब कि जब हम लोग इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पीरियड में जो है स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग जो है रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को कुछ पिछले क्लास का याद दिलाता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ टाइम पीरियड था, शॉर्ट टाइम पीरियड, और उसमें दो वेरिएबल से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। एक था हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर और एक था हमारे पास वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट था और वेरिएबल फैक्टर जो था वो हम चेंज कर सकते थे। इसके चेंज करने पे जो है आउटपुट में क्या इफेक्ट आता है इसकी स्टडी हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न्स टू स्केल। इसमें हम लोग जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। इसमें हम लोग जो है प्रोड्यूसर कोई भी है वो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, या कहें कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। इसके चेंज करने पे इनपुट के ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसके चेंज करने से आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है इसकी हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। ये देखिए, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। ये सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं। रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। मतलब लॉन्ग रन में जब हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को जब चेक करते हैं तो उसको हम लोग जो है रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। इन इकोनॉमिक लॉन्ग रन इज ए पीरियड इन विच क्वांटिटी और यूनिट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज। मीन्स इकोनॉमिक्स में जब लॉन्ग रन का पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम लोग जो है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ें हमने आपको जो बताई है वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। कंसिक्वेंटली इन लॉन्ग रन स्केल ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज रिटर्न्स टू स्केल इज चेंज। मीन्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और रिटर्न्स टू स्केल को भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज टू बी कीप इन माइंड दैट द रिटर्न्स टू स्केल ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज बट इन सेम रेशियो। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब चेंज करते हैं तो वो जो चेंज होता है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर? ये देखिए, आगे लिखा हुआ है अंडर रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बी स्टडी द रिस्पॉन्सिव चेंज इन प्रोडक्शन और रिटर्न्स कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के चेंज करने से आउटपुट पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को हम लोग जो है स्टडी करते हैं इसमें। ये देखिए, द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सेम रेशियो ऑन प्रोडक्शन और रिटर्न्स में भी डिवाइडेड एज एंड स्टडीज इनटू 3 पार्ट। इस चीज़ को हम लोग जो है 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। 3 स्टेजेस दिए हुए हैं इसके। एक है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मेनली यही 3 पार्ट होता है। इसी 3 पार्ट को हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले जो है हम लोग जो है इंक्रीजिंग रिटर्न की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल देके मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब प्रोड्यूसर के पास इतना जो है तो टाइम होगा नहीं, या इतना जो है उसके पास संसाधन नहीं होगा कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सके। तो इसलिए हम लोग जो है 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास लेबर हुआ और एक हमारे पास कैपिटल हुआ, एक वेरिएबल फैक्टर है, एक फिक्स फैक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों के मदद से हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मदद से हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक लेबर हुआ,
ठीक है, और एक कैपिटल है। इसके मदद से हम लोग जो है 100 यूनिट का जो है प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग जो है इसके इनपुट को हम लोग जो है दोगुना कर देते हैं, मतलब 2 लेबर और 2 कैपिटल। इस जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है यूनिट है वो 250 यूनिट का हो जाता है। मीन्स इसका रेशियो हम लोग दोगुना कर रहे हैं और ये जो आ रहा है हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो दोगुने से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 के 200 आना चाहिए, पर यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट है वो हमारा 250 आ रहा है। तो मीन्स क्या शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मीन्स कम इनपुट लगा रहे हैं और ज़्यादा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें हम लोग एक कैपिटल लेते हैं, एक लेबर लेते हैं। ठीक है, इसके मदद से हम लोग 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, अब दोगुना कर दे रहे हैं इसको, 2 कैपिटल और 2 लेबर। ठीक है, इसके मदद से हम लोग जो है 200 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। मींस इसका रेशियो या इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन इनपुट का और आउटपुट का दोनों सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 लेबर और 3 कैपिटल जब लेते हैं तो यूनिट जो है हमारे पास 300 हो जा रहा है। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सेम रेशियो में बढ़ रहा है, ये भी सेम रेशियो में बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मीन्स जो रिटर्न्स है हमारा वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब हमारे पास एक लेबर है और एक कैपिटल है। ठीक है, इसके मदद से हम लोग 100 यूनिट्स का जो है पा रहे हैं। फिर हमारे पास जब जो एक्स्ट्रा, अब हम लोग जो है अपने अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो यहाँ जो है 5 लेबर प्लस 5 कैपिटल यूज़ करेंगे, तब जाके हमारे पास 100 यूनिट का 200 यूनिट का जो है प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये रेशियो है ये ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और जो हमारे पास ये आउटपुट है वो कम आ रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग में क्या था कि इनपुट कम बढ़ा रहे थे, आउटपुट ज़्यादा आ रहा था, पर डिक्रीजिंग में क्या है कि इनपुट ज़्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट हमारे पास कम आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जो है अभी डायग्राम की मदद से और अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे देखिए, कुछ ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं तो रिटर्न टू स्केल और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास दिया हुआ है रिटर्न्स टू स्केल को समझने के लिए कुछ टर्म दिया हुआ है, इसको समझते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये 2 टर्म क्या होता है। और एक चीज़ है हमारे पास रिटर्न्स क्या होता है और रिटर्न्स चेंजेस इन द रिटर्न्स क्या है। ठीक है, इस रिटर्न्स टू स्केल में ये 4 चीज़ हमको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक रिटर्न्स क्या होता है और चेंजेस इन द रिटर्न्स क्या होता है। तो बात यहाँ करते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन और चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से हम समझते हैं, दिस मस्ट बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली दैट स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, ये सब कैपिटल हुआ, ये सब जो फिजिकल अमाउंट में है हमारे पास वो नहीं होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, मीन्स एक्सपेंडिचर जो होता है, उसको हम जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और चेंजेस जब इन्हीं एक्सपेंडिचर में जब चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजेस इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, and the changes in the scale of production is meant by the changes in the cost of production. For example, the expenses incurred on the various factors of production. जो इनके ऊपर एक्सपेंस किए जाते हैं various factors of production पे, वो हमारा changes in the scale of production होता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हमारा 2 टर्म और दिया हुआ है कि रिटर्न्स क्या होता है और चेंजेस इन द रिटर्न्स क्या होता है। रिटर्न्स क्या होता है, दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल द वर्ड रिटर्न्स। इसके कॉन्सेप्ट में, रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट में पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिटर्न्स क्या होता है। ठीक है, रिटर्न्स वो होता है कि प्रोडक्शन, ये जो रिटर्न्स होता है ये फिजिकल आउटपुट में जो हमारे पास आता है, फिजिकल आउटपुट इनपुट के यूज़ करने पे, वो हमारे पास रिटर्न्स नहीं होता है। उन आउटपुट्स को जब हम लोग बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, उससे मिलने वाला जो रेवेन्यू होता है वो हमारा रिटर्न्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल आउटपुट, जैसे हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए इसके शूज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब हम लैंड लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं और जो है उसके बाद में मशीनरी स्थापित करते हैं, फिर इसके मदद से जब हम लोग जो 100 क्वांटिटी का मान लिया जो है हम लोगों ने शूज़ बना लिया। ठीक है, तो ये जो 100 क्वांटिटी है ये हमारा रिटर्न्स नहीं होता है। ठीक है,
इससे इस 100 क्वांटिटी को जो हम लोग मान लिया कि एक जो है 2 रुपये का बेचते हैं, ठीक है, तो 100 दूना 200, तो 200 रुपये जो है हमारे पास RS 200 वो हमारा रिटर्न्स है, ठीक है। ये 100 क्वांटिटी हमारा रिटर्न्स नहीं है, ये हमारा रिटर्न्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है समझ लीजिए कि रिटर्न्स क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न्स क्या है और चेंजेस इन द रिटर्न्स क्या है। और इन्हीं जब रिटर्न्स में जब चेंज किया जाता है, इन्हीं रेवेन्यूज़ में जो सेल से हमारे पास आता है टोटल रेवेन्यू, उसमें जब चेंज करते हैं तो उसको हम लोग जो बोलते हैं चेंजेस इन रिटर्न्स। आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न्स क्या है, चेंजेस इन रिटर्न्स क्या है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ कि रिटर्न्स वो फिजिकल क्वांटिटी में जो हमारे पास दिया होता है, ठीक है, वो रिटर्न्स नहीं होता है। इन फिजिकल आउटपुट को जो हम सेल कर देते हैं तो उससे मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो हमारा रिटर्न्स कहलाता है। और इन्हीं रेवेन्यूज़ में जब हम लोग चेंज करते हैं, जब हमारे पास ये चेंज होता है मीन्स बढ़ता है, तब वो चेंजेस इन रिटर्न्स कहलाता है। क्लियर? आई थिंक अब आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को अच्छे तरीके से समझते हैं कि डायग्राम की मदद से कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्टेज का क्या होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्टेज क्या होता है, ये देखिए। व्हेन, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न्स और प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंपेरेटिवली ग्रेटर, दिस वुड बी स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मीन्स जो हमारा इनपुट है वो कम लग रहा है और उससे मिलने वाला जो हमारे पास रिटर्न्स है, ठीक है, वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मीन्स आउटपुट हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं डायग्राम की मदद से। जैसे हमारे पास ये दो इनपुट है, एक कैपिटल है, एक हमारे पास लेबर है, ठीक है। 3 यूनिट हम जो है कैपिटल लगाते हैं, 3 यूनिट हम लोग जो है लेबर लगाते हैं। इसकी मदद से हम लोग जो है 100 यूनिट्स का जो है आउटपुट मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट 100 यूनिट अगर हमको पाना है तो ये 3 इसका दोगुना करना पड़ेगा, मीन्स 3 कैपिटल और लगाना पड़ेगा और 3 लेबर और लगाना पड़ेगा। पर यहाँ क्या है कि 5 यूनिट ऑफ लेबर लगाते हैं, 5 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाते हैं और 5 ही यूनिट पे हम लोगों को जो है 100 यूनिट का आउटपुट मिल जाता है। मीन्स हमारा जो इनपुट का जो रेशियो है बढ़ने का वो कम है, ठीक है, और जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगेन 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमको पाना है तो 6 यूनिट का लेबर और 6 यूनिट का जो है कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो यूनिट्स ऑफ इनपुट है वो कम लग रहा है और जो आउटपुट है हमारा वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या शो करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मीन्स जो रिटर्न्स मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है और इनपुट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? आगे हम लोग जो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे देख लेते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब हुआ कि जितना हम लोग जिस रेशियो में इनपुट लगा रहे हैं उसी रेशियो में हमको जो है आउटपुट मिल रहा है, मीन्स रिटर्न्स मिल रहा है। ये देखिए, 2 यूनिट हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, 2 लेबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक। अब एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स हमको लगाना है तो 4 यूनिट का लेबर और 4 यूनिट का, मीन्स दोगुना कर दिए तो हमारा जो है आउटपुट दोगुना हो गया। फिर 3 गुना कर दिए तो हमारा आउटपुट जो है 3 गुना हो गया। मीन्स जिस रेशियो में इनपुट बढ़ रहा है उसी रेशियो में हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? ये सिंपल सा था। आगे हम लोग देख लेते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किस स्टेज को बोलेंगे, हम उस स्टेज को बोलेंगे जिसमें हम लोग इनपुट हमारा ज़्यादा लग रहा है और जो आउटपुट है हमारा वो कम आ रहा है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो हमारा पहले हम लोग जो है कैपिटल 2 यूनिट का यूज़ करते थे और लेबर 2 यूनिट का, उस पर हमको 100 यूनिट्स का जो है आउटपुट मिल रहा था। अब देखिए हमको एक नेक्स्ट 100 यूनिट पाने के लिए हमारे पास जो है इसको दोगुना करना चाहिए, लेकिन ये दोगुने से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इनपुट, तब जाके हमको 100 यूनिट्स मिल रहा है। मीन्स 5 यूनिट कैपिटल, 5 यूनिट जो है लेबर। फिर हमको इसको और बढ़ा दे रहे हैं, 9 यूनिट लेबर, 9 यूनिट कैपिटल, ठीक है, तब जाके हमको 100 यूनिट मिल रहा है। मीन्स जो हमारा इनपुट है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट हमारा जो है वो कम मिल रहा है उसके अपेक्षा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स। मीन्स जो OA का जो डिस्टेंस है वो
ए बी के डिस्टेंस से कम है, ठीक है, और ए बी का जो डिस्टेंस है वो ए बी सी के डिस्टेंस से कम है। मीन्स जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इनपुट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसके जो मिलने वाला उससे जो आउटपुट है वो कम आ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब हमारा जो स्केल है वो रिटर्न्स का वो डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। और रिटर्न्स को हम लोगों ने समझ लिया कि रिटर्न्स क्या होता है कि सेल से आउटपुट को जब सेल करने पे जो रेवेन्यू मिलता है उसको हम लोग जो है रिटर्न्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक चीज़ हम लोग यहाँ और समझ लेते हैं, इसका जो आउटपुट का और इनपुट का जो कर्व बनेगा यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। पहले आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न पे, इस पे आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास आउटपुट हो गया, ये हमारे पास इनपुट हो गया, ठीक है। इसको समझने के लिए जो हमारा ये कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब वाई की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है, मतलब वाई की तरफ झुका रहता है, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट होता है वो कम यूज करते हैं, जो आउटपुट होता है वो हमारा ज़्यादा आता है। तो इस वजह से ये इसके तरफ झुका रहता है, मीन्स ज़्यादा जिस तरफ होगा, ठीक है। यही अगर हम जो है कांस्टेंट के उसमें देखते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में, तो ये हमारा जो होता है वो एकदम सीधे लाइन में होता है, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट में होता है। और यही अगर हम लोग जो है, ये आउटपुट हुआ हमारा, ये आउटपुट हुआ, ये हमारे पास इनपुट हुआ, ठीक है। यही अगर हम लोग जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में अगर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, ये इस तरीके से, मीन्स इनपुट हमारा ज़्यादा जो है लगता है और आउटपुट जो हमारा है वो कम मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स की तरफ थोड़ा झुका रहता है, ये इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका डायग्राम, इनपुट और आउटपुट का जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनता है। तो आई थिंक आप लोगों को एकदम रिटर्न्स टू स्केल क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न्स टू स्केल क्या है, और इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या है, और इन तीनों कंडीशन में इसके डायग्राम क्या बनते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंप्लेन है या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।